100 डेज ऑफ चैलेंज और काफ़ी ज़बरदस्त आप लोग काम कर रहे हैं, बेहतरीन हो गया है, काफ़ी मज़ा आ रहा है आप लोगों के साथ वर्क करने में। एक्सरसाइज नंबर 61 का हम सवाल देख लेते हैं। एनम्स एनम्स हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी सर जिया की रैपो में। तो जिन स्टूडेंट्स ने, जिन लोगों ने सर जिया की रैपो नहीं करी तो उसमें हमने डिस्कस किया था एनम होता है क्या है, काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था एनम के बारे में। यहाँ पे हम बिल्कुल सिंपल सा देखेंगे, इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। तो आप वो एनम वाली ये वीडियो देख लीजिए अगर हम एनम को मजीद पढ़ना चाहते हैं कि क्या है एनम और किस लिए यूज़ करते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ऐड कर दूंगा सर्जिया के रैपो की। तो एनम तो एक लिस्ट बनानी है फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल्स की, अलग अलग टाइप्स ऑफ व्हीकल्स की लिस्ट बनाने का बोला है इन्होंने, ठीक है। मेकिंग अ लिस्ट एनम फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल। तो सबसे पहले मैंने एनम का यूज किया और व्हीकल टाइप के अंदर बता दिया कि भाई अच्छा में इसमें एनम के अंदर इक्वल टू नहीं लगाते, मोस्ट केस में आपको देखा होगा इक्वल टू लगाते थे। एनम का सिंटैक्स क्या होता है, मैंने बोला जब भी कुछ पढ़े तो आपके जहन में आना चाहिए कि इसका सिंटैक्स क्या होता है, क्योंकि एक नया टॉपिक है। सिंटैक्स ये सबसे पहले एनम आएगा, इसके बाद ये जो व्हीकल टाइप है ये जरूरी है हर दफा व्हीकल टाइप हो, ये मेरी पसंद का नाम होगा, ये हमारी पसंद का नाम हो, यानी ये आपकी पसंद का नाम होगा, ये कुछ भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट हो गया फर्स्ट एनम, सेकंड जो भी आप उसके अंदर नाम स्टोर कराना चाहते हैं यानी वेरिएबल का, और थर्ड कर्ली ब्रेसेस के अंदर कंडीशन, ठीक है। थर्ड कर्ली ब्रेसेस के अंदर कंडीशन और फोर्थ वन console.log की मदद से प्रिंट करवाना। तो ये सिंपल सा एनम का सिंटैक्स है। तो ये नाम आ गया, मैंने बोल दिया भाई कार, ट्रक, मोटरसाइकिल। अच्छा इसमें भी वही बात रहेगी, जब का खत्म हो जाए, अगर मैं इसमें कार लिख ली, ट्रक लिख लिया, मोटरसाइकिल लिख ली, और इसके अलावा क्या हो सकती है भाई, ट्रेन लिख लिया हमने, ठीक है। लेकिन अभी एरर दे रहा है यार, क्या हुआ, ये क्या हम चीज़ें ऐड नहीं करा सकते मजीद, समझ में नहीं आ रही एरर क्यों दे रहा है। कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा, एरर देना तो नहीं चाहिए था इसको। याद होगा हमने ऑब्जेक्ट पढ़ा था, तो ऑब्जेक्ट का एक रूल था कि जब एक प्रॉपर्टी खत्म करो तो कॉमा लगाना लाजमी है। मैंने कार जब खत्म हुआ तो कॉमा लगाया, ट्रक जब खत्म हुआ कॉमा लगाया। अब जब मैंने मोटरसाइकिल जब खत्म हुई तो यहाँ तो मैंने कॉमा लगाया ही नहीं, क्योंकि मैंने नया ऑब्जेक्ट बनाया, नई प्रॉपर्टी दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे क्यों नहीं बनाया, तो यहाँ पे जरूरी है कि मैं कॉमा लगाऊं। मैंने कॉमा लगाया, एरर खत्म हो गया। हाँ लास्ट वाला जो भी होगा वही सेम बात, ऑब्जेक्ट वाली बात भी एनम में रहेगी कि लास्ट में कॉमा लगाओ या ना लगाओ, एरर नहीं देगा, ये हमारी मर्जी है, ठीक है। जितने भी ऑब्जेक्ट अगर आप बढ़ाना चाह रहे हैं, ट्रेन कर दिया, अब आपने ठीक है एरोप्लेन कर दिया, तो जो भी आप लगाना चाहते हैं बस रूल ये फॉलो करिएगा और बना लिया। console.log से अगर आप जिसको एक्सेस करना चाहते हैं तो शोइंग वन टाइप व्हीकल फ्रॉम द लिस्ट, तो हमने बोल लिया अगर हम किसी एक टाइप की व्हीकल को हम लिस्ट से शो कराना चाहते हैं, मान लीजिए मैं कहता हूँ कि आप कार को पकड़ के console.log में प्रिंट करा के दिखाएं, तो आप क्या करेंगे, आप यूज़ करेंगे console.log का, और इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि खूबसूरत दिखे। तो आप क्या करेंगे, console.log का यूज करके हुए जिस नाम से आपने बनाया था उसको कॉल करेंगे, यहाँ पे मैंने कॉल किया, और डॉट से आप उसको पकड़ लेंगे, डॉट से आप उसको पकड़ लेंगे उसका नाम। अब मैं एक बार पकड़ के भी दिखाता हूँ, देखिएगा जैसे मैं डॉट करूंगा तो मुझे खुद ही ऑप्शन देगा। VS कोड का मजा ही इसी बात में है कि ये ऑप्शन दे देता है। जो मैंने ऊपर नाम स्टोर कराए थे VS कोड ने मुझे दे दिया कि आप कार चाहते हैं, मोटरसाइकिल चाहते हैं, ट्रक चाहते हैं, एरोप्लेन। मान लीजिए मैं चाहता हूँ ट्रक console.log पे प्रिंट कराना, तो मैं ट्रक पे क्लिक करूंगा, ट्रक, और यहाँ पे अप एंड डाउन की का यूज करते हुए एनम के टॉपिक को हम एंड करेंगे। तो एनम का आपको समझ में आ गया होगा, एनम का यूज केस है कि एक प्रॉपर्टी में रहते हुए बहुत सारी वैल्यूज को यूज करना, ठीक है। प्रॉपर्टी एक है लेकिन वैल्यू हम क्या दे रहे हैं, बहुत सारी दे रहे हैं लिस्ट के अंदर, सेम प्रॉपर्टी और वैल्यूज ज़्यादा। तो एक्सरसाइज नंबर 62 को देखेंगे, इसको हम एंड करेंगे। बिल्कुल सिंपल सी और मज़ेदार सी थी। एक्सरसाइज नंबर 62। अच्छा अब इसमें थोड़ा सा मज़ा आएगा और थोड़ा सा मसला भी होगा आप लोगों को।
तो सबसे पहले इन्होंने बोला मेक अ स्टूडेंट टेम्पलेट, एक स्टूडेंट का टेम्पलेट बनाना है, क्रिएट अ ब्लूप्रिंट फॉर स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, और एक ब्लूप्रिंट लेना है, स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन लेनी है जिसके अंदर स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें होनी लाजमी है, नेम, एज और क्लासेस दे आर टेकिंग, क्लासेस जो ले रहे हैं, ठीक है। देन फिल इन दिस ब्लूप्रिंट, और इसको फिर फिल करा दो विद एग्जांपल स्टूडेंट, क्रिएटिंग अ ब्लूप्रिंट इंटरफेस फॉर स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, और इंटरफेस से करवाना है। तो हमने सबसे पहले जैसे कि एनम में यूज़ किया था, एनम इंटरफेस के लिए भी हम यूज़ कर लेते हैं इंटरफेस, और जैसे हमने एनम के लिए बात की थी, जो भी आप अपनी पसंद का नाम रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे भी हम अपनी पसंद का नाम रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट ले लेता हूँ क्योंकि प्रोग्राम स्टूडेंट का है, तो ये मेरी मर्जी होगी, ये हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और फिर वही पूरी सेम बॉडी ही उसी की तरह चल रही है, ये कर्ली ब्रेसेस आ जाते हैं, और कर्ली ब्रेसेस के बाद कंसोल डॉट लॉक आता है। इस दफ़ा कंसोल डॉट लॉक डायरेक्ट नहीं आया क्योंकि कंडीशन चेंज हो गई है, लेकिन सिंटैक्स वही है पुराना वाला, ठीक है। तो ये तकरीबन एनम से ही पूरा मिलता जुलता सिंटैक्स है, लेकिन यहाँ पे मसला ये है, यहाँ पे जब एक प्रॉपर्टी ख़त्म करती है तो कॉमा लगाते हुए कॉमा लगा सकते हैं, या फिर सेमी कॉलन भी आप यूज़ कर सकते हैं, दोनों चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। ये यहाँ की खास बात है, दोनों में ये एरर डिक्लेयर नहीं कराएगा, ठीक है। तो नेम मैंने दे दिया, एज दे दिया, और मैंने इन्होंने बोला था क्लासेस, क्लासेस के लिए हमने कोर्सेस ले लिया कि कोर्सेस क्या होंगे हमारे पास, ठीक है, कोर्सेज बता दिए। अब फिल करना है ब्लूप्रिंट में एग्जाम्पल, ठीक है। तो क्या कर लिया हमने यहाँ पे इस तरीके से कर लिया था इंटरफेस में। अब लेट के अंदर मैंने स्टूडेंट के अंदर स्टोर करा दिया। अच्छा ये बात ख्याल रखिएगा, यहाँ में स्टूडेंट जो लिया था वो कैपिटल एस से लिया था, टाइप स्क्रिप्ट को जानते हैं ना, स्मॉल और कैपिटल। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट एस से ले रहा हूँ, और बता देता हूँ कि स्टूडेंट जो के अंदर क्या आएगा, स्टूडेंट आएगा, यानी कि अब मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। अब जो मैं वेरिएबल बना रहा हूँ स्टूडेंट से एक अलग, उसमें मैंने मेंशन कर दिया, ये यहाँ पास जो डिटेल दूंगा मैं इसमें, ये ऊपर स्टूडेंट वाली दूंगा, तो मैंने यहाँ पे ये वाली दूंगा, तो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट लिख दिया। इस इक्वल टू लगाया लेट के अंदर, तो पता है आपको इक्वल टू लगाना ज़रूरी है। इंटरफेस में तो हमने इक्वल टू का यूज़ नहीं किया था, लेकिन लेट के अंदर इक्वल टू लगाना लाजमी है क्योंकि हम असाइन कर रहे हैं। फिर 3 चीज़ें हमने दी थी, तो लेट के अंदर भी 3 चीज़ें, अब हम आंसर दे देंगे। यानी पहले हमने सिर्फ डेटा टाइप बता दी कि नेम का ही टाइप, डेटा टाइप, एज और कोर्स। अब मैं बता देता हूँ, नेम ये है, एज ये है, और कोर्स जो उठाए हुए है वो ये है। कोर्स में मैंने बोला था स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के अंदर मैंने बोल दिया था स्ट्रिंग जो है एक लिस्ट है, और ये लिस्ट मेरे पास ये वाले सब्जेक्ट की आ जाएगी। तो शोइंग द स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, अगर हम स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन शो करवाना चाह रहे हैं तो फिर ऐसी सूरत में कंसोल डॉट लॉक का इस्तेमाल करते हुए हम एसेस कर देंगे। अब देखते हैं क्या ये वर्केबल है या फिर नहीं। तो टर्मिनल का ऑन करते हुए हमने करवाया, तो देख रहे हैं नेम, एज और कोर्स हमारे पास दे रहे हैं। स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो प्रोजेक्ट हमने किया था उसमें भी इसको हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं इंटरफेस को, और सर्जिया की रैपो में भी हमने इंटरफेस को पढ़ लिया है। अब दोबारा से इंटरफेस आया तो इस वजह से ज़्यादा डिटेल नहीं दी मैंने इंटरफेस की। तो नेम हो गया, एज हो गया, और कोर्स हो चुका, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, अच्छे से कमेंट कर दिया करें, ताकि मजीद भी वीडियो बनाई जाए इसी सीरीज़ की, कि पता चले आप लोग वर्क कर रहे हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।